रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। ला भाई ला ला। ठीक है, ठीक हो गया। शाबाश। तुम तो इस तरह देख रही हो जैसे सारे पैसे तुम्हारी जेब से जाने। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतना खर्चा उन लोगों ने कर कैसे लिया है? और तुमने बेटी के नाम पे उन्हें इतना सुनाया, असर तो होना ही था। वैसे जहांगीर साहब, ये आप अपना मुंह खोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया करें कि कौन सी बात कहाँ करनी है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि कहीं हमने उनको हल्का तो नहीं ले लिया है? और मैं ये सोच रहा हूं कि अब वो गाड़ी भी देंगे। गाड़ी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर वो लोग इतना खर्चा कर सकते हैं तो हाँ, तो सोचना पड़ेगा। ये तो तुम्हारा काम है। अच्छा भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ शम्सा? हमारा सामान पसंद नहीं आया या हमारी तरफ से कोई कमी रह गया? नहीं वसीम, सामान तो उन्हें बहुत पसंद आया है, बल्कि सुरैया बहुत खुश थी। लेकिन क्या शम्सा? नहीं, वहाँ सामान कुछ और ही पहुँचा है, वो नहीं पहुँचा जो हमने पसंद किया था। क्या मतलब? मैं मतलब समझा नहीं हूँ। क्या जो सामान सरमत के घर गया है वो कुछ किसी और का ऑर्डर चला गया है? अरे नहीं, ईशन जी अम्मी। बेटा, तुमने 32 इंच का टीवी और 1 टन का एसी पसंद किया था ना? हाँ अम्मी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि वहाँ जो टीवी पहुँचा है वो है 42 इंच का, और 1.5 टन का एसी, वो भी इन्वर्टर जो आजकल नया चला है। ये कितना महंगा है वो। और हाँ, वो टीवी के साथ एक म्यूजिक का सिस्टम भी है। होम थिएटर? वो तो मैंने कैंसिल करवा दिया था, बजट से बहुत आउट हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? ईशल, तुम्हें अपना सामान तो याद है ना? जी बाबा, अच्छी तरह से याद है। मेरे पास तो लिस्ट भी पड़ी है। मेरा ख्याल है उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। या तो सरमत के घर में कोई दूसरा सामान चला गया है, या फिर सिरे से ही लिखने में कोई गलती हुई है। लेकिन वसीम, अगर हम वहाँ से सामान वापस मंगवाते हैं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और सुरैया तो कितनी खुश थी। शम्सा ठीक कहती है बेटा, सामान अगर हमारे घर में आता तो कोई और बात थी। वहां से सामान का वापस जाना कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन बाबा, आप ये सब कुछ अफोर्ड कैसे करेंगे? अच्छा, तुम दोनों परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। ऑर्डर डिलीवर हो गया आपको? जी सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर, वो ऑर्डर गलत डिलीवर हुआ है। नहीं, ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। मैंने हर एक आइटम चेक की थी। अच्छा, लेकिन सर वो सब ईशल ने सिलेक्ट नहीं किए थे। वो सब मैंने सेलेक्ट किया। ईशल ने जो चीज़ें चूज़ की थी वो बेस्ट क्वालिटी की नहीं थी। एंड यू नो आई प्रेफर नथिंग लेस देन द बेस्ट। लेकिन सर वो तो कुछ भी नहीं, आपकी बेटी की खुशियों के सामने कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच सर।
आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया सर, हम आपका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया वसीम साहब। द फैक्ट इज आपकी बेटी बहुत लकी है। हमने कंपनी की पॉलिसी बना दी है, जब भी किसी एम्प्लॉय की बहन या बेटी की शादी होगी तो वो लोन अप्लाई कर सकेगा। अच्छा सर, ये आपने बहुत अच्छा किया। इस तरह से बहुत सारे लोगों को आसानी हो जाएगी। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, द कंपनी इज देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच सर। इसका क्या मतलब है पापा? उनको किसने हक दिया है कि वो हमारे पर्सनल मैटर में बोले? हाँ वसीम, ये बात तो गलत है। उन्होंने ये सब कुछ करने से पहले हमसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन बेटा बात तो वो भी ठीक कह रहे हैं। क्या ठीक है बाबा? वो अपनी सोच हम पर किस तरह मुसल्लत कर सकते हैं? आपको पता है ना, हम उनके लाइफस्टाइल के मुताबिक नहीं जी सकते। बेटा वो चाहते हैं कि तुम्हारे घर में जो भी सामान जाए वो बेहतर हो। वो होते कौन है कुछ भी डिसाइड करने वाले? जब मैंने आप दोनों की बात नहीं सुनी है तो कोई बाहर वाला आके मुझे डिक्टेट क्यों कर रहा है? बेटा बॉस है मेरे वो। और मैं आपकी बेटी हूँ, और ये शादी भी आपकी बेटी की हो रही है, और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, उन्होंने लोन पास करवाया एंड फॉर दैट वी थैंक हिम, लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं है। लेकिन बेटा अब अगर वहां से हमने सामान वापस मंगवाया तो पता नहीं सुरैया भाभी क्या क्या बातें बनाएंगी, उन्हें बुरा लगेगा। अम्मी बात सामान की नहीं है, बात मेरी प्लानिंग की है। मैंने कुछ सोच समझ के वो सामान मंगवाया होगा ना, वरना आप मुझे खुद बताएं, क्या मैं आप दोनों की मर्जी के साथ ना जाती? इशल प्लीज, मैं उनसे बहस नहीं कर सकता। अम्मा बात बहस की नहीं है, बात असूल की है। हाँ है बेटा, लेकिन मैं उनसे उलझना नहीं चाहता। पहले इतनी मुश्किल से लोन पास हुआ है और अब आप डर क्यों रहे हैं बाबा? आप उनके एम्प्लॉय हैं, कोई गुलाम नहीं है। आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है, और उनका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। बाबा या तो आप उनको उस सामान के सारे पैसे वापस करें, या फिर वो सारा सामान। ईशल बेटा, आपको उसे आराम से तो समझाना चाहिए था ना। तो इतनी देर से और क्या कर रहा था? चलो उसके कमरे में चलते हैं। चलो। इशल बेटा, बाबा प्लीज मुझे अब इस टॉपिक पे मजीद बात नहीं करनी। अरे बेटा सुकून से बैठकर तुम सुन तो लो, हमारे बाबा कहना क्या चाह रहे हैं। इशल बेटा, तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितना मुश्किल है, तो फिर तुम क्यों नहीं समझती हो? बाबा आप क्यों नहीं समझते? मैं किसी और के पैसे से अपना घर नहीं बसाना चाहती। ईशल, तुम्हारे बाबा ने ऑफिस से लोन लिया है, फिर ये पैसे किसी और के कैसे हो गए? मैं सामान की बात कर रही हूँ मम्मी, लोन के पैसों में से नहीं कटा। क्या ये पैसे लोन में से नहीं कटेंगे? मगर क्यों? ये तो मैं भी पूछना चाह रही हूँ, क्यों? बाबा मैं सबको क्या समझूं? सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अगर आगे जाके सरमत को पता चला कि ये सब कुछ लोन के पैसों में से नहीं कटा तो वो क्या समझेगा? मैं क्या जवाब दूंगी उन लोगों को? ईशल ठीक कह रही है, इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं है। बाबा आप मुझे अपने पैसे से कुछ भी खरीद के दें, मुझे कबूल है,
लेकिन मुझे किसी और की दी हुई चीज बिल्कुल कबूल नहीं है। बेटा तुम फिक्र मत करो, कल तुम्हारे बाबा ऑफिस जाके इस मसले को हल कर लेंगे। बाबा, आपने हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे सारा जहां मांग लूं। मुझे तो सिर्फ खुशियां चाहिए, और खुशियां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं कल ही शायद सच से बात करता हूँ। रह बेटा। वो खुद आए थे तुम्हारे बाबा के साथ? हाँ, गाड़ी भिजवा कर हमें भी बुलवा लिया, फुल प्रोटोकॉल के साथ। हम तो खुद परेशान हो गए थे। मैं मानता हूँ तुम्हारे बाबा की बॉस है, लेकिन आजकल के ज़माने में इतना कौन करता है यार? मतलब कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हो? इंटरफेयर का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जो कुछ भी हो रहा है थोड़ा ओवर हो रहा है। देखो, मैं मानता हूँ ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इन चीज़ों की कोई लालच भी नहीं है, तुम जानती हो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे इंफीरियर फील कराया जा रहा है। सर मौद, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज तुम ऐसा मत बोलो। बाबा आज बात करेंगे, हो सकता है कि कोई गलत ऑर्डर डिलीवर हो गया हो। मुझे सब चीज़ें याद हैं और मैंने बजट में रहते हुए शॉपिंग की, और मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाऊंगी कभी? वसीम साहब, प्लीज हैव अ सीट। आपको टोटल अमाउंट याद है? जी सर, वो रसीद है मेरे पास सर। प्लीज। वैसे ना, लाशारी साहब को प्लीज अंदर भेजिएगा। थैंक यू। यस, कम इन। जी सर। लाशारी साहब, हम वसीम साहब को सैलरी में कितनी रेस दे सकते हैं? सर 10% के हिसाब से 10,000 समथिंग। एंड 25% के हिसाब से रिलैक्स वसीम साहब, कंपनी आपकी सैलरी में 25,000 का इजाफा कर रही है। मंथली बेसिस पे आपका ये बिल भी एडजस्ट हो जाएगा, जिसमें आपका लोन भी शामिल है। आई होप दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। लाशारी साहब, ये शाम तक हो जाएगा? जी सर, शाम तक हो जाएगा। थैंक यू। Is there any other problem I can help you with? नो सर। बिन बादल बरसात मुबारक हो वसीम साहब। मैं समझा नहीं लाशारी साहब। रेज, अप्रेजल के बगैर रेज, ये तो अनहोनी हो गई। आखिर आपने क्या पढ़ के फूंक दिया बॉस पे? पता नहीं। सब इतने सरप्राइज हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। बात खुश होने की नहीं, परेशान होने की है। साहिर सर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबा, से बैठे बैठाए आपकी सैलरी बढ़ा दी। हाँ वसीम,
इससे मुझे लगता है आपको सुनने में कोई गलती हुई होगी। नहीं नहीं, मुझे तो ऑफिस में ईमेल आ चुकी है, अप्रेजल लेटर मिल चुका है। सर ने तो शाम तक का कहा था, लेकिन उससे पहले ही प्रोसेस हो गया सारा। कहीं उन्होंने इसको अपनी आना का मसला तो नहीं बना लिया? क्यों? अपनी बात रखने के लिए। मेरा मतलब है कि जो इंसान करोड़ों में खेलता है उसके लिए 2-4 लाख कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है किसी ने समझाया हो। लेकिन आपने तो कहा था उसका कोई भी नहीं है। भाई मेरा मतलब था उनके साथ कभी किसी को देखा नहीं ना, कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा। अब इंसान अकेला तो नहीं रह सकता। जो भी हो, अपने पैसे पे काफी घमंड है ना। नहीं ईशल, हो सकता है तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हो, उसे किसी ने समझाया ही हो। अम्मी, जिस इंसान के बारे में पूरी दुनिया एक ही बात कहती है, वो कैसे समझ सकता है? बेटा समझ नहीं सकता तो बदल तो सकता है ना। देखो बेटा, इंसान को बदलने के लिए एक मकसद चाहिए होता है। पल भर में सब कुछ बदल जाता है। वो एप्लीकेशन फाड़ने वाली बात बताई थी ना, वही एप्लीकेशन मेरे सामने आ गई। हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हो। जो भी है बाबा, इंसान आम से अल्फाज में सॉरी भी कह सकता है, तो शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? ईशल बेटा, जो करते हैं करने दो, सब कुछ लीगल हो रहा है ना। तुम्हें फिर भी एतराज है? एतराज नहीं है बाबा, बस समझ नहीं पा रही हूँ। बस ईशल, अब हम और ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं। मैं बहस नहीं कर रही हूँ अम्मी, बस अपने थॉट्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बेटा, किसी को मखमल के बिस्तर पर भी नींद नहीं आती और कोई ईंट पर सर रखकर सो जाता है। हो सकता है वो ये सब कुछ अपने दिल के सुकून के लिए कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा।